वेलकम टू DRX साइंस क्लासेस। मैं राजेश आज आपको फॉर्मूला ऑफ रिफ्लेक्शन ऑन स्फेरिकल कॉनकेव सरफेस गोलीय अवतल पृष्ठ का अपवर्तन का सूत्र ड्राइव कराने वाला हूं। ठीक है, स्टार्ट करते वीडियो को। सबसे पहले हमने एक कॉनकेव मिरर लिया एस पी एस डैश। पी पोल को डिनोट करता है, ठीक है। एस और एस डैश कर्वेचर को डिनोट करता है, या जिसको तुम डायमीटर बोल सकते हो, ठीक है। ये इसका प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, ये इसका प्रिंसिपल एक्सिस हो गया। ये हमारा इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर सी जिसको कहते हैं। हमने यहाँ पे ऑब्जेक्ट को रखा, पॉइंट साइज का हमने ऑब्जेक्ट रखा, ठीक है। इससे निकलने वाली जो रेज है, सबसे पहले इससे निकलने वाली रेज जैसे मिरर से टकराएगी, ठीक है, रेज का नाम है ओ ए रेज, जैसे मिरर से टकराएगी तो रिफ्लेक्शन के बाद, जैसे ये हमारा एक कॉनकेव मिरर हो गया, यहाँ पे ऑब्जेक्ट है ओ, यहां से निकलने वाली जो रेज है जैसे ही मिरर से टकराएगी तो रिफ्लेक्शन के बाद ये अगर नॉर्मल में खींच दूं, ये दिख रहा है जो ये नॉर्मल है, सी और एन नॉर्मल है, ठीक है। तो रिफ्लेक्शन के बाद क्या होगी, बेंड हो जाएगी टुवर्ड्स द नॉर्मल, बेंड हो जाएगी टुवर्ड्स द नॉर्मल। उसके बाद क्या होगा, एक रेज ये जा रही है, दूसरा पॉइंट साइज अगर हम बात करें ऑब्जेक्ट है तो एक रेज ये जाएगी बिल्कुल प्रिंसिपल एक्सिस के साथ, ठीक है, जो रिफ्लेक्शन के बाद वो उसी डायरेक्शन में ही रहेगी। तो जब हम इस रेज को पीछे की ओर मूव करेंगे, जो रिफ्लेक्टिंग वाले रेज है, और जो हमारा प्रिंसिपल एक्सिस वाला रेज इसको पीछे की तरफ मूव करेंगे, जहां पे ये दोनों रेज आपस में मिल रही है, यहाँ पे इमेज फॉर्मेशन हो रहा है। तो आई दिखा रहे पोजीशन ऑफ इमेज को, और सी हमारे ये नॉर्मल की कंडीशन को दिखा रहे हैं। हमने अपने तरफ से एंगल मान लिया अल्फा बीटा गामा, इस एंगल को हमने अल्फा माना, इसको बीटा, इसको गामा, ठीक है। और हमने एक परपेंडिकुलर डाल दिया ए एम बोल सकते हैं, परपेंडिकुलर हमने एक डाल दिया। तो ये ओवरऑल था कि रिफ्लेक्शन कैसे हुआ। अब पहले डिस्टेंस देख लेते कि कौन से डिस्टेंस को किधर। मैंने तुम्हें बताया था कि डिस्टेंस जो मेजर होता है, जैसे कोई हमारा मिरर है, ये मिरर है, तो मिरर के इस तरफ जब भी हम डिस्टेंस मेजर करेंगे पॉजिटिव रहेगा, इधर जब भी रहेगा तो वो नेगेटिव रहेगा, ऊपर की तरफ मेजर करेंगे तो पॉजिटिव रहेगा, और नीचे की तरफ फिर से नेगेटिव रहेगा। तो मैं डिस्टेंस को भी सबको इधर मेजर कर रहा हूं, मतलब डिस्टेंस हमारा जो भी आने वाला है वो नेगेटिव आने वाला है, ठीक है। देखो यहां से यहां तक के डिस्टेंस को हम रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलते हैं, ठीक है, जिसको हम r से डिनोट करते हैं, माइनस r हो जाएगा। ये इमेज फॉर्मेशन हो रहा है, तो यहां से यहां तक के डिस्टेंस को हम इमेज बोल रहे हैं, डिस्टेंस ऑफ इमेज, जिसको मैं v से डिनोट कर रहा हूं, और यहां से यहां तक के डिस्टेंस को मैं u से, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट माइनस u से डिनोट कर रहा हूं, ठीक है। अब स्टार्ट विद द डेरिवेशन। अगर मैं ट्रायंगल OAC में देखूं, इस वाले ट्रायंगल OAC में, ये वाला आउटर एंगल है, बाहर वाला एंगल है। ट्रायंगल का रूल होता है, अगर कोई ट्रायंगल ऐसा है, इस वाले एंगल की तुम्हें वैल्यू निकालनी होती है, तो आप इस दो एंगल को जोड़ दोगे तो ये वाले एंगल की वैल्यू निकल जाएगी। हम वही वाला एप्लीकेशन यहाँ करेंगे। हमें गामा की वैल्यू निकालनी है, तो गामा इज इक्वल टू ये वाला एंगल आई हो जाएगा और ये वाला एंगल गामा हो जाएगा। तो गामा इज इक्वल टू सॉरी अल्फा, गामा इज इक्वल टू अल्फा प्लस का आई, अल्फा प्लस आई। अच्छा, इसे आई क्यों कह रहा हूं, इसे आर क्यों कह रहा हूं, ये भी समझ लीजिए, ठीक है। इसे आई इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जब हमने डेफिनेशन पढ़ा था, एंगल ऑफ इंसिडेंस का डेफिनेशन पढ़ा था, तो एंगल बिटवीन इंसिडेंस रे एंड नॉर्मल, एंगल बिटवीन इंसिडेंस रे एंड नॉर्मल इज कॉल्ड एंगल ऑफ इंसिडेंस, यही तो पढ़ा था, ठीक है। इसीलिए ये एंगल किसके बीच में है, इंसिडेंस रे के बीच में है और नॉर्मल के बीच में, इसलिए हम इसे एंगल आई कह रहे हैं। और ये देखो रिफ्लेक्टिंग रे के बीच में और नॉर्मल के बीच में ये वाला एंगल, इसलिए हम इसको आर कह रहे हैं। आर ये है जनरली, तो अगर ये आर है तो इसके सामने वाला एंगल भी आर होगा, वर्टिकल अपोजिट एंगल, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं, तो आई इक्वल टू हो जाएगा गामा माइनस अल्फा। अब आते हैं आई ट्रायंगल IAC में, इन ट्रायंगल IAC, ठीक है, गामा इक्वल टू क्या हो जाएगा, बीटा प्लस आर। तो यहां से मुझे अगर r की वैल्यू निकालनी है तो r इक्वल टू गामा माइनस बीटा, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन का लॉ क्या कहते हैं, sin I अपॉन में sin r इक्वल टू n2 अपॉन में n1, क्योंकि एंगल्स बहुत छोटे हैं, ठीक है, इसीलिए हमने साइन को नेग्लेक्ट कर दिया, ठीक है। तो सीधा i की जगह मैंने लिख दिया गामा माइनस अल्फा, r की जगह हमने लिख दिया गामा माइनस बीटा n2 अपॉन में n1, ठीक है। उसके बाद हमने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया, इसका इधर, तो गामा n2 और गामा माइनस बीटा और n1 गामा माइनस अल्फा, हमने मल्टीप्लिकेशन किया, n2 गामा माइनस n2
बीटा इक्वल टू n1 गामा माइनस n1 अल्फा। फिर हमने जो गामा वाली चीजें थी उसको उस तरफ लेके चले गए, बाकी को इधर लेके चले गए। ठीक है, ये वाला माइनस का है, जब इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा n1 अल्फा माइनस n2 बीटा, और n1 गामा वहीं रहने दिया। ये वाला n2 गामा प्लस का था, जब उधर जाएगा तो किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। ठीक है, अब n1 अल्फा माइनस n2 बीटा इक्वल टू गामा और गामा दोनों में कॉमन है, गामा और गामा दोनों में कॉमन है, हमने गामा को बाहर निकाल दिया। ठीक है, कॉमन ले लिया, तो गामा n1 माइनस n2 इक्वेशन फर्स्ट आ गया। अब हमारे पास ड्राइव करने के लिए क्या चाहिए, अगर हमारे पास अल्फा बीटा और गामा, अल्फा बीटा और गामा की वैल्यू है, मतलब इक्वेशन हम ड्राइव कर लेंगे, रिलेशन हम निकाल लेंगे। तो हमारा मेन मोटिव रहेगा कि हम अल्फा बीटा और गामा की वैल्यू निकालें। चलो गामा की वैल्यू निकालते हैं। इन ट्राइंगल MAC, ट्राइंगल MAC में देखो बच्चों, tan थीटा इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। इस वाले एंगल में देखो, इस वाले में tan थीटा परपेंडिकुलर क्या हमारा AM, परपेंडिकुलर क्या है AM अपॉन में बेस क्या है बच्चों, बेस हमारा CM, AM अपॉन में CM। ठीक है, AM को इसको हम हाइट मान लेते हैं, इसको हम h मान लेते हैं, AM भी रहने दो कोई दिक्कत नहीं है, जनरली मैंने h माना। तो tan थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, h अपॉन में CM की वैल्यू माइनस r, तो h अपॉन में माइनस r, एंगल क्योंकि छोटा है तो नेगलेक्ट करते हैं, जैसे मैंने साइन को नेगलेक्ट कर दिया। तो यहां से और यहां थीटा की जगह मैं गामा लिखूंगा, tan गामा इक्वल टू AM अपॉन में CM, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस AM अपॉन में CM। परपेंडिकुलर हमने h माना है और बेस हमारे क्या माइनस का r, तो h अपॉन में माइनस r, तो यहां से गामा इक्वल टू क्या हो जाएगा, h अपॉन में माइनस r। इसी तरह से इन ट्राइंगल देखो, इस वाले ट्राइंगल में देखो, ट्राइंगल IAM, इन ट्राइंगल IAM। ठीक है, अगर मैं दोबारा बोलूं tan बीटा इक्वल टू दोबारा tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, परपेंडिकुलर दोबारा h है और बेस आपके डिस्टेंस ऑफ इमेज है, डिस्टेंस ऑफ इमेज मींस माइनस v, तो यहाँ क्या हो जाएगा सीधा h अपॉन में माइनस v, तो यहाँ से बीटा इक्वल टू हो गया h अपॉन में माइनस v। ठीक है, अब तीसरे ट्राइंगल में लेते हैं, इन ट्राइंगल OAM, सब में वही कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है। तो यहाँ मैं सीधा लिख दूं tan अल्फा इक्वल टू h अपॉन में माइनस u, tan अल्फा इक्वल टू h अपॉन में माइनस u, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। तो यहाँ से अल्फा इक्वल टू क्या निकल के आ जाएगा, अल्फा इक्वल टू h अपॉन में माइनस u। ठीक है, ये बीटा की वैल्यू निकल के आई है और ये गामा की वैल्यू निकल गई है। ठीक है, पुट द वैल्यू ऑफ अल्फा बीटा एंड गामा इन इक्वेशन फर्स्ट में हम इसकी वैल्यू रख लेंगे, वैल्यू रखो, ऊपर रखते हैं वैल्यू n1 अल्फा की जगह हमें क्या रखना है, h अपॉन में माइनस u, तो h अपॉन में माइनस u। ठीक है, फिर माइनस n2 और बीटा की जगह हमें क्या रखना है, बीटा की जगह रखना है h अपॉन में माइनस v, h अपॉन माइनस v इक्वल टू n1 माइनस n2 और गामा की जगह हमें क्या रखना है, h अपॉन में माइनस r। ठीक है, अब देखो h इधर भी है, कॉमन लेके खत्म हो जाएगा h, है ना। हम डेरिवेशन में कभी भी कट नहीं करते हैं, तो सीधा हो जाएगा n1 अपॉन में माइनस u माइनस प्लस n2 अपॉन में v इक्वल टू माइनस h अपॉन में r। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ सीधा इसको ये लिख सकता हूँ अल्टीमेटली n1 अपॉन में u माइनस n2 अपॉन में v इक्वल टू h अपॉन में r। यहाँ पे मैंने माइनस कॉमन लिया, अंदर के निशान बदल गए, ये माइनस था तो प्लस हो गया, प्लस था तो माइनस हो गया, और उस माइनस से मैंने इस माइनस को खत्म कर दिया। दोबारा देखो
मैंने क्या किया, माइनस कॉमन ले लिया। माइनस कॉमन लेने से क्या होगा, ये वाला माइनस है तो मैंने प्लस कर दिया, ये वाला प्लस था तो मैंने माइनस कर दिया, यहाँ पे माइनस बच गया ना, इस माइनस से माइनस माइनस को क्या कर दिया, खत्म कर दिया। ठीक है, और उसके बाद क्या करें, ये हमारा एक इक्वेशन आ गया, यही हमें ड्राइव करना था, n1 अपॉन में u माइनस n2 अपॉन में v इक्वल टू h अपॉन में r। अगर मैं अब क्या करूंगा, सॉरी n1 माइनस n2, n1 माइनस n2, ठीक है। अगर मैं अभी पूरे इक्वेशन में n2 से डिवाइड कर दूं, पूरे इक्वेशन में n2 से डिवाइड कर दूं या n1 से डिवाइड कर दूं, एक बार दोबारा देखते हैं। इस इक्वेशन को मैं ये लिख सकता हूं, n2 अपॉन में v, n2 अपॉन में v माइनस n1 अपॉन में u, n1 अपॉन में u इक्वल टू h अपॉन सॉरी n1 माइनस n2, n1 माइनस n2, या फिर यहां पे अगर मैं माइनस कॉमन ले लूं, यहां पे अगर मैं माइनस कॉमन ले लूं तो क्या होगा, माइनस से माइनस खत्म हो जाएगा, माइनस से माइनस खत्म हो जाएगा, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं n2 माइनस n1, n2 माइनस n1 अपॉन में r। सीधा समझ में आया, यहां तक मैंने क्या किया, यहां पे माइनस कॉमन ले लिया, ठीक है कि नहीं है, तो माइनस से माइनस खत्म हो गए हैं, एक इक्वेशन तो हमारा ये आ गया। अगर मैं अब इस पूरे में इसको माना इक्वेशन हमने सेकंड, इक्वेशन सेकंड, ठीक है, या फिर ऊपर वाले इक्वेशन में बाय डिवाइडिंग n1, ठीक है, हमने क्या किया, n1 से इसमें डिवाइड कर दिया, तो क्या हो जाएगा n2 अपॉन में n1, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं n2 अपॉन में n1 v, n2 अपॉन में n1 v माइनस n1 अपॉन में n2, सॉरी n1 अपॉन में n1, n1 अपॉन में n1 अपॉन में u इक्वल टू n2 अपॉन में n1 माइनस n1 अपॉन में n1 अपॉन में क्या हो जाएगा r। ठीक है, देखो n2 अपॉन में n1 को हम पहले n ले रहे थे, सीधा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, सीधा क्या लिख रहे थे n, तो n अपॉन में v माइनस ये 1 हो जाएगा, 1 अपॉन में v इक्वल टू ये सीधा क्या देगा n माइनस 1 अपॉन में r। जनरली फॉर्मूला ये हो गया, यहाँ पे u होगा v u, ठीक है। दोबारा एक बार बताता हूं क्या हुआ है, यहां से देखते हैं। सबसे पहले हमने ट्राइंगल MAC में लिया, ट्राइंगल MAC में tan गामा इक्वल टू क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस h अपॉन में r। इसी तरह से बीटा इक्वल टू h अपॉन में माइनस v, और इसका अल्फा इक्वल टू h अपॉन में माइनस r। हमने अल्फा, बीटा और गामा की वैल्यू कैलकुलेट कर लिया, फिर हमने वैल्यू को पुट किया इक्वेशन फर्स्ट में। इक्वेशन फर्स्ट हमारा ये है, n1 की जगह n1 है, अल्फा की जगह मैंने h अपॉन में माइनस u लगाया, n2 की जगह n2, बीटा की जगह मैंने h अपॉन में माइनस v लगाया, गामा की जगह हमने वैल्यू रखा h अपॉन में माइनस r और n1 माइनस n2। उसके बाद क्या हुआ, n1 हमने मल्टीप्लिकेशन कर दिया, h को हम लेके हम खत्म कर देंगे, तो n1 अपॉन में माइनस u प्लस n2 अपॉन में v इक्वल टू h अपॉन में r, h अपॉन में माइनस h अपॉन में r। अब क्या हुआ बच्चों, इस वाले को मैं इधर लेके आ गया प्लस वाले को, तो n2 अपॉन में v माइनस n1 अपॉन में u, और देखो यहाँ पे क्या हुआ है, इससे आगे क्या हुआ, मैंने n2 को इधर किया, मतलब माइनस कॉमन लिया आगे। जब मैं माइनस कॉमन लूंगा तो n2 इधर प्लस में हो जाएगा और n1 माइनस में हो जाएगा, n2 प्लस में n1 माइनस में, लेकिन एक माइनस ऑलरेडी है और मैंने माइनस भी कॉमन लिया, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो फाइनली हमारे ये इक्वेशन आए हैं। फिर हमने क्या कर दिया, इसके ऊपर वाले पोर्शन में अंश में हमने n1 से डिवाइड कर दिया, n1 से डिवाइड कर दिया, तो n2 अपॉन में n1 अपॉन v माइनस n1 अपॉन में n1 अपॉन u इक्वल टू n2 अपॉन में n1 माइनस n1 अपॉन में n1 अपॉन में r। ठीक है, n2 अपॉन में n1 को हम सीधा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलते हैं, सीधा क्या हो जाएगा n अपॉन में v माइनस n1 से n1 खत्म, 1 बच गया, 1 अपॉन में u इक्वल टू n2 अपॉन में n1 को मैं n बोल सकता हूं माइनस 1 अपॉन में r। ये हमारा मेन फॉर्मूला है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा गया कई बार, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए।